ऐसा एक फ्रूट है जो आपका बेली फैट यानी पेट की चर्बी कम कर सकता है। वेट लॉस बस कैलोरी इन और कैलोरी आउट का खेल नहीं है, इसमें फूड सिलेक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वेट लॉस के लिए आप कितनी क्वांटिटी खाते हो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप कौन सी चीजें खाते हो। तो अब मैं आपको एक एक करके मेरे फेवरेट 10 वेट लॉस फूड बताऊंगी जिसे आप आपके डाइट में शामिल कीजिए, आपका जरूर वेट लॉस होगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ गौरी एंड वेलकम टू फिट स्टाइल। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आप वेट लॉस के लिए क्या खाते हो, आपके फेवरेट वेट लॉस खाद्य पदार्थ कौन से हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको 10 खाने की ऐसी चीजें बताऊंगी जिनसे आपका वजन कम होना शुरू होगा और आप हेल्दी वे में फास्ट वेट लॉस कर पाओगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि मैं आप लोगों जैसा सुबह 8 या 9 बजे ब्रेकफास्ट नहीं करती। मेरा पहला खाना सुबह 11 से 12 के बीच में होता है और उसे मैं ब्रेकफास्ट नहीं तो मील 1 कहती हूँ। उसके बाद डायरेक्टली मेरा सेकंड मील शाम को 7 से 7:30 बजे होता है। हाँ, इन दोनों मील के बीच में मैं ग्रीन टी या कभी कभी ब्लैक टी और इवन ब्लैक टी में थोड़ा सा दूध डालकर भी पीती हूँ। इवन फ्रूट भी खाती हूँ। दोस्तों, वेट लॉस के लिए आप कितनी क्वांटिटी खाते हो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप कौन सी चीजें खाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100 कैलोरीज इतनी ब्रोकोली खाओगे या 100 कैलोरीज वाली आइसक्रीम खाओगे तो ये दोनों चीजें एक समान आपके शरीर पर इफेक्ट नहीं करेगी। ब्रोकोली से आपका वजन नहीं बढ़ेगा, लेकिन आइसक्रीम से वजन बढ़ने के चांसेस 100% है। वेट लॉस बस कैलोरी इन और कैलोरी आउट का खेल नहीं है, इसमें फूड सिलेक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इवन पहली बार जो मैंने वजन कम किया था वो बस प्रॉपर फूड सिलेक्शन से ही किया था। नो डाउट, आप कुछ भी खाओगे तो आपके शरीर में इंसुलिन प्रोड्यूस होगा। बस इंसुलिन प्रोड्यूस होने की मात्रा और उसका इफेक्ट वैरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रोकोली से आपके शरीर को फाइबर और न्यूट्रिशंस मिलेंगे, तो आइसक्रीम से आपका फैट स्टोरेज बढ़ेगा। तो अब मैं आपको एक एक करके मेरे फेवरेट 10 वेट लॉस फूड बताऊंगी जिसे आप आपके डाइट में शामिल कीजिए, आपका जरूर वेट लॉस होगा। वेट लॉस फूड लिस्ट में सबसे पहले है ऑर्गेनिक एग्स यानी देसी अंडे। दोस्तों, वेट लॉस करते समय ब्लड शुगर को मेंटेन और स्टेबल रखना बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। जब आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तब आपके शरीर में बहुत ज्यादा फैट स्टोरेज प्रमोटिंग हार्मोन यानी इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ता है। इवन हाई ब्लड शुगर वाले लोगों का इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हाई होता है। इस कारण वो लोग जब भी कुछ खाते हैं तब उनके बॉडी का इंसुलिन कंज्यूम ना होकर एक्स्ट्रा इंसुलिन बनते रहता है। दोस्तों, प्रोटीन ही ऐसा एक पोषक तत्व है जो आपके शरीर में एक्स्ट्रा इंसुलिन को रिलीज होने से रोकता है और आपकी ब्लड शुगर स्टेबल रहती है। और इवन प्रोटीन पचने में धीमा पोषक तत्व है, इसलिए प्रोटीन आपकी भूख को लंबे समय तक संतुष्ट रखता है। आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती। दोस्तों, अंडे में वेट लॉस के लिए पोषक ऐसे न्यूट्रिएंट्स के साथ प्रोटीन भी भारी मात्रा में होता है, इसलिए आप रोज अंडे खाया कीजिए। आप रोज एटलीस्ट 2 अंडे बॉईल करके खाइए। आपने ऑमलेट या अंडा भुर्जी बनाकर खाई तो भी चलेगा, लेकिन रोज अंडे खाइए। और अंडे आप येलो योक के साथ ही खाइए। अंडे के योक में ही अराउंड 13 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं, इसलिए वो आपने खाना ही चाहिए। इसके बाद फूड लिस्ट में नंबर 2 पर है एवोकाडो। दोस्तों, एवोकाडो ऐसा एक फ्रूट है जो आपका बेली फैट यानी पेट की चर्बी कम कर सकता है। एवोकाडो में मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो आपके शरीर में ब्लड शुगर कम करके आपके मोटापे को कम करता है। इसे खाने से आपकी टाइप 2 डायबिटीज और दिल की बीमारियों की रिस्क कम हो जाती है। नॉर्मली कोई भी फ्रूट कहे तो उसमें कार्ब और फ्रुक्टोज की मात्रा होती है, लेकिन एवोकाडो में वेट लॉस के लिए पोषक ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स, सैचुरेटेड फैट्स और अराउंड 20 प्रकार के विटामिन, मिनरल्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। इवन एवोकाडो इज हाई इन फाइबर जो आपका डाइजेशन अच्छा करके आपका पेट भरा भरा रखते हैं। एवोकाडो आप सैलड में डालकर या एवोकाडो स्मूदी बनाकर या आप एवोकाडो वैसे भी खा सकते हो। एवोकाडो टेस्ट में बहुत क्रीमी और टेस्टी होता है। इसके बाद नंबर 3 पर है नट्स और सीड्स। नट्स और सीड्स हाई फैट्स वाले खाद्य पदार्थ होते हैं और ये लो कार्ब फूड कैटेगरी में आते हैं। नट्स एंड सीड्स फाइबर रिच होते हैं जो आपके पेट को भरने में मदद करते हैं। नट्स और सीड्स हेल्दी फैट श्रेणी में आते हैं। आप आपके डाइट में बादाम, काजू, पिस्ता, मैकेडेमिया, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और पंपकिन सीड्स शामिल कर सकते हैं। इन नट्स में मोनो एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो आपका पेट जल्दी भर देते हैं और आपको ज्यादा भूख नहीं लगती।
दोस्तों पीनट यानी सिंगदाने नट्स में नहीं आते हैं, वो लेगुम यानी फलियों में आते हैं, इसलिए उसे आप ज्यादा मत खाइए। इसके बाद नंबर 4 पर है कुकिंग ऑयल यानी खाने का तेल। वेट लॉस करते समय अगर आपको खाने का तेल कौन सा यूज करना है ये बात आती है, तब आप कोकोनट ऑयल का यूज कीजिए। मान लिया लोगों को लगता है कि कोकोनट ऑयल में सैचुरेटेड फैट्स होते हैं और इस कारण आप मोटे होकर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और आपको दिल की बीमारी हो सकती है, लेकिन ये गलत है। हाँ, ये सच है कि कोकोनट ऑयल में सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, लेकिन ये मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड होते हैं। मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड यानी MCT दूसरे फैटी एसिड जैसे मेटाबोलाइट्स नहीं होते। वो आपके शरीर में चर्बी के रूप में स्टोर ना होकर डायरेक्टली लीवर में एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। ये आपके शरीर को बस एनर्जी नहीं देते, तो आपका वेट लॉस करने में मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड मदद करते हैं। आप एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल के साथ ऑलिव ऑयल का भी यूज कर सकते हो। अब नंबर 5 पर है ग्रीक योगर्ट। दोस्तों ग्रीक योगर्ट दही का ही टाइप होता है। ग्रीक योगर्ट और नॉर्मल दही में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों के जमाने का तरीका लगभग एक जैसा ही है, लेकिन जमने के बाद दही से एक्स्ट्रा पानी छान कर निकाल दिया जाता है और वो ग्रीक योगर्ट बन जाता है। ग्रीक योगर्ट साधारण दही की तुलना में अधिक गाढ़ा होता है। ग्रीक योगर्ट में नॉर्मल दही के मुकाबले कम चीनी और अधिक प्रोटीन होता है। 1 कप ग्रीक योगर्ट में 24 ग्राम प्रोटीन होता है, जबकि नॉर्मल दही में अराउंड 14 ग्राम प्रोटीन होता है। हाई प्रोटीन की वजह से ग्रीक योगर्ट वेट लॉस डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्रीक योगर्ट आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, बस फ्लेवर्ड ग्रीक योगर्ट मत लेना। अब अगला 6 नंबर का वेट लॉस फूड है चीज एंड पनीर। दोस्तों पनीर में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होता है। इनसे आपको कैल्शियम भी मिलता है। चीज और पनीर फैट बर्निंग प्रोसेस में मददगार होते हैं। आप चाहे तो दोपहर के खाने के वक्त सैलड के साथ चीज और पनीर का उपयोग करके अपना कैलोरी इंटेक काफी हद तक घटा सकते हैं। चीज और पनीर से आपका जल्दी पेट भरता है और आप सेटिस्फाई रहते हो। नेक्स्ट नंबर 7 इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी हरी सब्जियां। दोस्तों हरी सब्जियों में कुछ ऐसी क्वालिटीज होती है जो आपको वेट लॉस के लिए मदद करती है। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स और कैलोरीज की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन ये फाइबर से भरपूर होते हैं। इन सब्जियों को आप बिना ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम किए खुद को फुल रख सकते हो। हरी सब्जियों में हर तरह के विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। फाइबर से आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है। इनमें मौजूद कैल्शियम फैट बर्न करने में काफी हेल्पफुल होता है। अब वेट लॉस फूड नंबर 8 है सैल्मन फिश और चिकन। दोस्तों अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं तो सैल्मन फिश और चिकन आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सैल्मन फिश काफी हेल्दी होता है। इनमें बहुत कम कैलोरीज होती है और इसे खाने से घंटों तक आप बिना कुछ और खाए रह सकते हो। सैल्मन में हाई क्वालिटी प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनमें आयोडीन भी अच्छा मात्रा में होता है, जो आपके शरीर के थायराइड लेवल को सही रखता है और आपका मेटाबॉलिज्म भी ठीक बना रहता है। सैल्मन फिश की तरह चिकन में भी भारी मात्रा में प्रोटीन होता है, जो आपके वेट लॉस के लिए अच्छा है। दोस्तों सैल्मन के साथ मैकरेल और सार्डिन फिश का भी सेवन मोटापा घटाने में काफी फायदेमंद होता है। टूना मछली में भी काफी प्रोटीन पाया जाता है। नॉन वेजिटेरियन लोगों ने इन चीजों को अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए। नाउ आवर नेक्स्ट वेट लॉस फूड नंबर 8 इज क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स यानी पत्तेदार सब्जियां। दोस्तों क्रूसीफेरस सब्जियां लाइक ब्रोकोली, फूल गोभी और पत्ता गोभी आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करती है। डिटॉक्सिफिकेशन ये एक प्रोसेस है जिसमें आपके शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। अगर आपके शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो जाए तो आपके शरीर की कोशिकाएं यानी बॉडी सेल्स ठीक से काम नहीं करती और आपके शरीर में ज्यादा मात्रा में फैट जमा होता है, जो आपको मोटा बनाती है। वेट लॉस करने के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के साथ आप क्रूसीफेरस सब्जियां भी खाइए, लेकिन अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो आप इन सब्जियों को अवॉइड करें। मेरे वेट लॉस लिस्ट में आखिरी 10 नंबर का फूड आइटम है ग्रीन टी। दोस्तों ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज आपको वेट लॉस में बहुत मदद करते हैं। आपने दिन भर में कम से कम 2 कप ग्रीन टी पीनी चाहिए। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट कर रहे हो तो फास्टिंग पीरियड में भी आप ग्रीन टी पी सकते हो। तो दोस्तों ये थे मेरे फेवरेट एंड इफेक्टिव 10 वेट लॉस फूड आइटम्स। हाँ, और एक बात, इन फूड आइटम से आपको तभी फायदा मिलेगा जब आप आपके डाइट से शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को बाहर निकालोगे। नेवर लूज योर होप्स एंड ऑलवेज से यस आई कैन डू इट।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों से शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।